सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया। ये जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा था, इसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया। एक बार आप फिर से नोट करने के लिए, शायद ये वाला पार्ट उसमें विजिबल नहीं था, वो देख लें। 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन ऐसा ABC स्ट्रक्चर बना C6H4Cl2 का। ये एक्सप्लेन कर दिया गया है टोटली। कौन सा स्ट्रक्चर A होगा, B होगा, C होगा, ये आपको बताना था। ये आंसर पॉसिबल था फर्दर क्लोरीनेशन करके। अगर ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट 2 बना रहा है तो वो स्ट्रक्चर B होगा, ट्राइक्लोरो का 1 बना रहा है स्ट्रक्चर A होगा, ट्राइक्लोरो के 3 प्रोडक्ट देगा स्ट्रक्चर C होगा। तो ये एक्सप्लेन कर दिया गया लास्ट वीडियो में। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी स्टार्ट वंस अगेन, दैट इज आइसोमेरिज्म। और उसका भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा, सभी का डेफिनेशन सेम है, बट मैं बोल रहा हूँ आप नोट करें। टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो ही वो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। अदरवाइज वो आइसोमेरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से बाहर की बात हो जाएगी। वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। सो 2 कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different nature of functional group, different nature of functional group, functional group का nature different हो, they are called as functional isomers and the phenomenon is called as functional isomerism. Two compounds having same molecular formula but different nature of functional group, they are called as functional isomerism. Let's start. तो कुछ एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैंने लिखा हुआ है जिनको आप डायरेक्टली ऐसे लर्न करें, बाकी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए कोई सा भी हो। मैंने खैर एस्टर लिखा कार्बोक्सिलिक के साथ, कोई सा भी बना डालिए बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखिए, दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कुछ ही मिनट में आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े क्लियरली समझ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। जरा देखो यहां पर कार्बन 1 2 3, सो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 and 1 2, इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहां पर ये आयुपेक नेम आप पढ़ चुके हैं, ये प्रोपेनोइक एसिड लिखा है। अगर मैं एक मिथाइल को हटा के इस O से जोड़ दूं तो ये बचा हुआ H इसके साथ जुड़ गया, ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 जुड़ा। ऐसा कुछ नहीं समझ पा रहे तो आप एसिड का डायरेक्ट एस्टर लिख दीजिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। कार्बन यहां पर भी देखिए 3 है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, ऑक्सीजन 1 and 1 2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप का नेचर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाम पढ़ा जाएगा प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम एस्टर में O से जुड़ा मिथाइल पहले लिखते हैं, R पहले लिखते हैं मिथाइल, 2 कार्बन को एथेनोइड, नाम हो गया मिथाइल एथेनोइड। सो यहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन गए बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। द रिलेशनशिप इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेट्स आई रिपीट वंस अगेन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, डेफिनेटली ये करेक्ट है। अगला देखिए, अगला स्ट्रक्चर मैंने लिखा, यहां पर ये एसिड है, अगर मैं इसे एस्टर बनाना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, एस्टर का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से डायरेक्ट R जुड़ा हो, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, R C डबल बॉन्ड OR इज एस्टर।
यहाँ पर ग्रुप में ये पेरेंट चेन की साइज 6 कार्बन है, मैंने इसको 5 कार्बन कर दिया और एक कार्बन को O से जोड़ दिया, सो नाउ इट इज कार्बन 6 + 1 7। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दो बार लिख दूं आपको 7। हाइड्रोजन इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी 2 4 6 8 10 और 11 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज 1, यहां पर भी 1 2 3 4, एक इधर भी है, आई एम सॉरी, 1 2 3 4, सो हाइड्रोजन इज 12। यहाँ पर भी 2 4 6 8 और एक इधर होगा, सो 9 and 10 11 12। कार्बन इज 5 + 6 + 7, सो कार्बन इज 7, हाइड्रोजन इज 12, ऑक्सीजन इज 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मिथाइल साइक्लोपेंटेनोएट, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, 8 इज अ सफिक्स। ये आयुर्वेद में सारा पढ़ा दिया गया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लास में ये काफी डिटेल में सारा कवर किया, ऑल अराउंड 15 वीडियोस आपको बनाए गए आईयूपीएससी पर। जैसे कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना लेंथी नहीं है, वन स्टेटमेंट बोल के 2-4 एग्जांपल टीचर्स फिनिश कर देते, फिर भी मैंने आपको इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप पर वीडियो जनरेट किया। ऐसे वंस अगेन ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, यहां पर एस्टर और ये लिखा हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब दूसरी बात, मैं आपको एक नोट पॉइंट आगे लिखवाना चाह रहा हूं, जरा ये मैं फिनिश करके आपको इधर न्यू बोर्ड पर, सेकंड बोर्ड पर नोट पॉइंट लिखाऊंगा। स्टेटमेंट में वहां बोल दे रहा हूं, लिख कुछ बाद में दूंगा जो कि आपको विजिबल हो, या वीडियो पढ़ते टाइम पॉज करके स्टेटमेंट लिखिए। व्हाट आई से, ड्यूरिंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगर किन्हीं दो स्ट्रक्चर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है तो उस टाइम पर आप चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसी कोई बातें नहीं करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट करेंगे। व्हाट आई से, इसमें एग्जामिनर ने ये लिखा है तो आप देख के तो ये बोलोगे कि सर इसमें मदर चेन की साइज चेंज हो गई है, इसका मतलब आप इसे चेन आइसोमर्स बोलिए। ये चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि आपने बोला मदर चेन की साइज चेंज हो या साइड चेन की साइज चेंज हो, तो साइड चेन भी चेंज कर दिया, मदर चेन भी चेंज कर दिया, मतलब आप इसे चेन आइसोमर्स बोलो, बट ऐसा नहीं है। चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म से डोमिनेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शनल आइसोमर। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स फंक्शनल भी दिखा रहा, चेन पोजीशन दिखा रहा है, सो फंक्शनल विल बी योर डोमिनेंट आंसर, सिंगल आंसर इन सिंगल करेक्ट ऑप्शन। और मल्टीपल में तो आप तीनों लगा दो, कोई तकलीफ नहीं। मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए। Alcohol and ether are also the functional isomers of one another. Carboxylic acid and ester are the functional isomers of each other. अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आप ये ब्रॉडली जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 कार्बन का अल्कोहल इज प्रोपेन मोनोल, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये ROR इज ईथर, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 हो गया, ऑक्सीजन 1 C3H8O, यहाँ 1 2 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक जगह अल्कोहल पढ़ा जा रहा और ये मिथॉक्सी इथेन पढ़ा जा रहा है, सो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया इस फंक्शनल आइसोमर्स। So ethanol and methoxyethane are functional isomers of one another. They are the functional isomers of one another. मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया और नेचर बदल जाना इस फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पर ये अल्कोहल लिखा हुआ है और ये अल्कोहल, इसका अगर मैं ईथर बनाना चाहूं तो 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर कर दिया और यहाँ OCH3 एक कार्बन डिक्रीज किया, वो यहाँ कार्बन दोनों में बराबर है, ये अल्कोहल है ये ईथर हो गया, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर।
अब आप साइज 3 कर दीजिए तो बाकी 3 कार्बन लिखिए, 4 करिए तो 2 कार्बन लिखिए, 5 किया तो 1 कार्बन, ये आपकी मर्जी। या एग्जामिनर आपको कुछ भी लिख के दे सकता है। ये 2 कार्बन का इथेनॉल लिखा हुआ है, इसमें CH3OCH3 is ether methoxymethane, so they are also the functional isomers. One side is alcohol, another is ether. दोनों का फंक्शनल फॉर्मूला सेम है, दोनों का व्हाट आई से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हुआ, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। सो फर्स्ट हमने कवर किया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर द फंक्शनल आइसोमर्स, अल्कोहल एंड ईथर आर आल्सो द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो विजिबिलिटी नहीं है, आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा क्या टॉपिक लिखा, तो मैंने ये रफ किया, स्पेस क्रिएट किया, अब आपको दिख रहा होगा, जरा देखें। थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। थायो अल्कोहल पढ़ते हैं, SH इज थायो अल्कोहल, 2 कार्बन का थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, प्रायोरिटी लिस्ट में 12th नंबर पे होता है। सो नाम लिखा इसका इथेन 1 थायोल, इसका ईथर बनाना है तो सल्फर बीच में कर दीजिए और सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज थायो ईथर, RSR, थायो वर्ड इज फॉर सल्फर, ऑक्सीजन के लिए ROR इज ईथर, एंड ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट सल्फर आता है 16th ग्रुप में वो लिखा है तो उसे थायो ईथर पढ़ते हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। यहां पर जो 5 मेंबर रिंग लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल, मुझे इसका ईथर बनाना है और सल्फर क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता भी है तो 5 कार्बन मैंने कुछ ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5, so this is RSR is thioether, so they are also functional isomers of one another, they are also functional isomers of one another. Another is aldehyde and ketone are functional isomers, 1 2 3. First we covered carboxylic acid and ester, alcohol and ether. Next we cover thioalcohol and thioether, they are also the functional isomers. Fourth functional isomer जो broadly अगर आपको ये याद रहे तो फंक्शनल ग्रुप जैसा फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट आपको काफी क्लियर रहेगा। बाकी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, अल्डिहाइड का कीटोन ना बना के आप अल्कोहल और अल्कीन बनाए, वो भी फंक्शनल आइसोमर्स ही माना जाएगा। लास्ट में आपको डीपीपी सॉल्व करते टाइम ये जनरल एग्जांपल भी यूज किए जाएंगे। 3 कार्बन का अल्डिहाइड इज प्रोपेन 1 तो इसका हमें कीटोन बनाना है तो मैं CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 is कीटोन, दिस इज कीटोन प्रोपेनॉन, कार्बन 3 हाइड्रोजन इज इक्वल ही होगा, कोई भी कम नहीं होगा, 3 2 5 1 6, इट इज 3 3 6, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। So aldehyde and ketone molecular formula same, functional group is aldehyde is ketone, they are called as functional isomers. इसका मुझे ये aldehyde दिया है C डबल बॉन्ड OH is aldehyde, कीटोन बनाना है। सो यहाँ टोटल 5 मेंबर रिंग प्लस 1 कार्बन 6, तो मैं 6 मेंबर रिंग बना दूं और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो, molecular formula same, one is aldehyde another is ketone, they are called as functional isomers of one another. Two compound which are having the same molecular formula but different nature of functional group, aldehyde ketone to different functional group, they are called as functional isomers. मदर चेन की साइज डिफरेंट, चेन आइसोमर्स, पोजीशन चेंज होना इज पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना इज फंक्शनल आइसोमर्स, सो सिंपल। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था कि अगर किसी कंपाउंड्स का, किन्हीं 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम लोग करते हैं
So first we cover carboxylic acid and ester are functional isomers, alcohol and ether are functional isomers, aldehyde and ketones are functional isomers, थायोअल्कोहल थायोईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। फिफ्थ हम लोग सल्फोनिक एसिड और उसका सल्फोनेट बना देना, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेट इज सल्फर का एस्टर इज सल्फोनेट आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक कार्बन हटा के यहाँ जोड़ दीजिए, ये लिखा है फिर CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और दो कार्बन, दो कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6, हाइड्रोजन इज 3 2 plus 1 6, so 3 plus 2 5 plus 1 6, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दिस इज सल्फोनिक एसिड, ये एस्टर हो गया RSOR, दैट इज सल्फोनेट, सल्फर का सल्फोनिक एसिड का एस्टर इज सल्फोनेट, दैट इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ इज फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। साइनाइड में नाम आयुर्वेद में पढ़ा है प्रोपेन नाइट्राइल, अगर मैं आइसोसाइनाइड बनाना है तो ये देखिए CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन इज 3, सो कार्बन इज 2, यहां तक 2 हो चुके। अगला नाइट्रोजन 10 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सो जरा देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बता दें, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 plus 2 5 is हाइड्रोजन 5 1 नाइट्रोजन, यहां भी यही लिखा, लिखते टाइम आपको लिख के नहीं दिखाया बट मैं लिख दे रहा हूं CH3 CH2, यहाँ 4 बॉन्ड बना रखा, कोई वैलेंसी नहीं, कार्बन 1 and 1 2 and 1 3, सो इसमें भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 plus 2 5, नाइट्रोजन 1 C3H5N, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H5N बराबर है 1 is C ट्रिपल बॉन्ड N is साइनाइड, N से C जुड़ा और इस बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन की कार्बन की साइड गया, सो अगर नाइट्रोजन दो कार्बन के बीच आ जाए इज आइसोसाइनाइड, और नाइट्रोजन एक ही साइड कार्बन से जुड़ा है साइनाइड, ये आयुर्वेद में पढ़ लिया गया, सो वन इज साइनाइड अनदर इज आइसोसाइनाइड, दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हुआ, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। ये जो अगला स्ट्रक्चर देखिए साइनाइड आइसोसाइनाइड में ये लिखा है 6 मेंबर रिंग C ट्रिपल बॉन्ड N इज साइनाइड, इसी में ये 6 मेंबर रिंग N ट्रिपल बॉन्ड C विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आइसोसाइनाइड, सो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर functional isomers of one another, they are functional isomers of one another, FI, they are functional isomers, functional group change हुआ is functional isomer। अगला अमाइड एंड ऑक्सिम, ऑक्सिम आप लिखना सीखें, another is 7th example 7th class of functional isomerism। अमाइड आप जानते हैं 1 2 3 C डबल बॉन्ड O NH2 is अमाइड, अगर मुझे इसका दूसरा रिलेशनशिप देखना है तो मैं इसे कंप्लीट लिखूं, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 is अमाइड। इस बार ऑक्सिम बनाना है तो ये लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N और उससे जुड़ा OH, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन से OH जुड़ा हो, सो इतने पार्ट को ऑक्सिम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन इज 2, हाइड्रोजन 3 तो 5 6 7 7, ऑक्सीजन आई एम सॉरी कार्बन 1 2 3 कार्बन इज 3, हाइड्रोजन 3 plus 2 5 6 7, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन इज ओनली 1, C3H7O। इधर देखिए कार्बन 1 2 3 कार्बन इज 3 plus 2 5 1 6 and 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 1, C3H7O, C3H7O is 1 is C double bond O NH2 is amide, C double bond nitrogen then OH is oxide, so this part is read as oxide, so one functional group is amide, another is oxide, molecular formula same, functional group का nature change हुआ is, so that is called amide and oxide are also exhibit functional isomerism, जो कि ये कवर हुआ।
सो नेक्स्ट देखिए जरा, साइनाइड या अमाइड और ऑक्सीजन से ऊपर वाला पोर्शन मैंने फिनिश किया और यहाँ आपको बचे हुए दो फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करूं। फिनॉल एंड अल्कोहल आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखने में एक सा लगता है कि वो फंक्शनल कैसे हैं, बट मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूं। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा ग्रुप इज रीड एज फिनॉल। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा उसे फिनॉल और दूसरा अल्कोहल। सो अल्कोहल केवल बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो, ये आयुपेक में पढ़ा दिया गया। किसी कॉमन कार्बन, किसी ओपन चेन कार्बन से OH जुड़ा हो अल्कोहल, और अगर वो बेंजीन रिंग से OH डायरेक्ट जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। सो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कैसे होंगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना है। तो क्वेश्चंस में हमें यहाँ CH3 दिया, तो ये कार्बन 6 + 1 = 7, यहाँ पर भी 6 + 1 = 7, ये लिखा हुआ है CH3 से यहाँ ले आए CH2 के फॉर्म में। सो देखिए ये लिखा है, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार सेटिस्फाई करा के दिखा दूं, कोई तकलीफ ना हो। पहले मैंने ये ना लिख के इतना एक्सप्लेन किया कि बेंजीन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन से OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ इस फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल में 2-मिथॉक्सीफिनॉल। खैर हम लोग इसको, ये पार्ट इज कॉल्ड फिनॉल और ये पार्ट अल्कोहल डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज फिनॉल एंड इट इज अल्कोहल। सो कार्बन इसमें 6 + 1 7 कार्बन है, हर एक यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन होंगे। सो 4 हाइड्रोजन + 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, सो हाइड्रोजन कार्बन ये हो गए। कार्बन तो देखिए 6 + 1 7, 6 + 1 7 ही है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस O से जुड़ा इज 8, सो 8 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर OH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा इस फिनॉल और डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा, बीच में ओपन चेन कार्बन आ जाए इस अल्कोहल। सो फिनॉल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हैं, बट वो बेसिकली 11th वाले अभी नहीं समझ पाएंगे। बट मैं एक लाइन आपको बता दूं, FeCl3 के साथ फिनॉल ही केवल रेड कलर सॉल्यूशन देता है। इसमें अगर आप FeCl3 डालेंगे कोई कलर नहीं आता है। सो ये इंडिकेट हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट वो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट किए होंगे, तभी एक के साथ रेड कलर आया और दूसरे के साथ नहीं आया। सो ये सब जब ये ऐसा देखा गया तो पाया कि OH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा था, इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज फिनॉल, और OH ओपन चेन कार्बन के साथ जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल। सो लास्ट इज अमाइन। अमाइन इज आल्सो द फंक्शनल आइसोमर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल अमाइन में ही डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बदलने से फंक्शनल आइसोमर्स मानते हैं, बाकी किसी दूसरे ग्रुप की डिग्री बदलने से फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बनता है। कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री, कार्बन 3 डिग्री, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। Only nitrogen in case of amine is a 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine, they are functional isomers of one another। क्योंकि वो अलग अलग प्रॉपर्टी देते हैं इसलिए वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो अमाइन में जैसे मैं आपको लिखूं CH3 CH2 CH2 CH NH2, दिस इज नाइट्रोजन जब एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। जब इसी को ऐसे लिखूं CH3 CH2, नाइट्रोजन बीच में और इस तरफ CH3, एक H इसको दे दिया और इस साइड जोड़ा, जरा फॉर्मूले के साथ पढ़ा दूं, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 2 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन इज 9 1 नाइट्रोजन। यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन इज 3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 6 7 8 एंड 1 नाइट्रोजन के साथ 9 1 नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री बदल रहा है। इस बार नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, 3 कार्बन 3 3 3 9 हाइड्रोजन 3 9 1। सो दिस इज 3 डिग्री अमाइन, दो साइड कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री अमाइन।
एक साइड कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री अमाइन, और इनकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन चेंज होना, दे बिहेव एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इनकी कई सारे केमिकल टेस्ट हैं, अभी किसी टेस्ट के बारे में हम बात नहीं करते। सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, सो दे एग्जिबिट F5 फंक्शनल आइसोमर। एक और एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है, वो हम लोग यहाँ शेयर करते हैं। 6 मेंबर रिंग जुड़ा है NH2, 6 कार्बन 1 नाइट्रोजन, एक ही साइड जुड़ा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। अब आप इसे 2 डिग्री बना दीजिए, तो 5 का रिंग बनाइए और एक रिंग का कार्बन इधर बाहर की साइड लेके जोड़ दे। CH2 यहां से उठाइए और एक H यहां से मिल जाएगा, क्योंकि ये तो NH से जुड़ा है, दो साइड कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री अमाइन, एंड दैट दे बोथ द स्ट्रक्चर सेम molecular formula, different degree of amine, they are functional isomers. What I say कि कार्बन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का सीक्वेंस बराबर है। आयुपेक में ये नाम लिखना सिखाया, N मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन और ये साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। सो ये आयुपेक में आपको सारा सिखा दिया गया, सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए गए। मुझे लगता है कहीं कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। सो वी कंप्लीटेड दिस टिल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का अभी हाफ पोर्शन ही कवर हुआ। नेक्स्ट में हम लोग इससे बड़े लेवल पे जेईई मेंस से ऊपर एडवांस और ये सब पढ़ेंगे। सो नीट और जेईई मेंस के लेवल से यही कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बट एडवांस के हिसाब से या डिफरेंट डिफिकल्ट बुक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना, DPP सॉल्व करनी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।